नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डालेंगे। हमारे साथ बाजार पर रणनीति बताने के लिए डिम्पी कारला जुड़ेंगे। इसी के साथ ग्लोबल बाजारों से किस तरह के अपडेट है, कमोडिटी मार्केट में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और ब्रोकरेज हाउसेस के पसंदीदा शेयर कौन से हैं उस पर भी नजर डालेंगे। ग्लोबल बाजारों की बात करें, लेकिन उसके पहले आज सुबह की बड़ी खबर, जहां पर तुहिन कांता पांडे को सेबी के चीफ के तौर पर नियुक्त किया है। अगले 3 साल के लिए ये नियुक्ति की गई है। याद रखें, अभी सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुश, उनकी कार्यालय, उनका टर्म आज खत्म होगा 28 फरवरी को और उसके बाद नया अपॉइंटमेंट किया गया है। बड़ी खबर जो आज सुबह निकल कर आई है। याद रखें, अजय त्यागी और यूके सिन्हा को इनके पहले एक्सटेंशंस मिले थे, लेकिन अब माधवीपुरी बुश की 3 साल की टर्म अब खत्म हो चुकी है और तुहिन कांता पांडे इनको अगले 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। माधवीपुरी बुश को फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया था और फरवरी 25 में उनका कार्यालय खत्म होता हुआ नजर आएगा। तुहिन कांता पांडे की बात करें तो 1987 के IAS बैच ऑफिसर है। उन्होंने मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से MBA किया और गवर्नमेंट ऑफिस की बात करें तो कई सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने हैंडल किए हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर अभी कामकाज कर रहे हैं, लेकिन सेंटर और उड़ीसा गवर्नमेंट में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। और इसके अलावा डिपार्टमेंट्स की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और दीपम, इन सभी डिपार्टमेंट्स में भी उन्होंने पास्ट में काफ़ी अपना योगदान दिया है। इनफैक्ट इसके अलावा बात करें तो फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं सितंबर 2024 से, जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को पॉलिसी मैटर्स पर वो अपनी राय देते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री के ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं और कई सारे LIC के IPO की बात करें तो उसमें भी उनका योगदान रहा है और एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन में भी उनका योगदान रहा है। तो नई नियुक्ति यहाँ पर सेबी के चीफ के तौर पर निकल कर आई है। याद रखें, पिछले कुछ दिनों से कई सारी रिपोर्ट्स आ रही थी और अनुमान था कि 28 फरवरी तक ये अनाउंसमेंट आता हुआ नजर आएगा। आज माधवीपुरी बुश की टर्म खत्म होती हुई नजर आएगी। तो ये बड़ी खबर आज सुबह की। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं उस पर भी नजर डालते हैं। एशियाई बाजारों में आज काफी कमजोरी दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड सभी एशियाई बाजार लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। निक्के की बात करें तो जापानीज मार्केट 2.5% तक टूटे हैं। इसके अलावा कॉस्पी में 2% की तेजी दिखी है। चीन और हांगकांग के बाजारों में भी आज सुबह कमजोरी ही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 150 अंकों की गिरावट के साथ 22,540 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ, तो कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो सभी इंडिसेस लाल निशान में बंद हुए। सभी इंडिसेस आपके स्क्रीन पर आते हुए डाउ जोन्स में 650 अंकों की गिरावट कल के सत्र में दिखी। इसके अलावा नैस्डैक, याद रखें, एनवीडिया में भारी गिरावट दिखी, जिसके चलते सही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। नैस्डैक 3% टूटा और S&P 500 भी 1.5% टूटकर बंद होता हुआ नजर आया। एनवीडिया इस स्टॉक में 8.5% की भारी गिरावट दिखी। याद रखें, चौथी तिमाही के नतीजे कल आए। नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद AI और सेमीकंडक्टर से कंपनी के आउटलुक पर किस तरह का इम्पैक्ट दिखेगा, उस पर एक डर है स्ट्रीट पर, जिसके चलते नतीजे अच्छे होने के बावजूद स्टॉक में 8.5% की गिरावट यहाँ पर दिखी। इसके अलावा मैक्रो डेटा भी आता हुआ नजर आया। जॉबलेस क्लेम्स का डेटा अनुमान के मुताबिक था और GDP की बात करें तो 2.3%, 2.3% का सीक्वेंशियल बेसिस पर ग्रोथ दिखा। अनुमान के मुताबिक GDP डेटा भी आता हुआ नजर आया। लेकिन याद रखें, इन्फ्लेशन का डेटा इस हफ्ते आएगा, तो अमेरिकी बाजारों की नज़र इन्फ्लेशन के चाल पर भी रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार था। फुट्सी 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन डैक्स और कैक
यहाँ पर करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कई स्टेटमेंट्स फिर एक बार कल निकल कर आए। याद रखिए, चाइना पर उन्होंने 10% की टैरिफ लगाई है, जिसका अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले आया था, लेकिन अब चाइना ने भी अपोज किया है। चाइना ने कहा है कि हम बातचीत करेंगे अमेरिका के साथ, तो उस पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं उस पर भी सबकी नजर रहेगी। कनाडा और मेक्सिको, इन दोनों देशों पर 25% के टैक्स लगाए जाएंगे। अगले हफ्ते से ये टैक्स लगाए जाएंगे और इसके अलावा चाइनीज इंपोर्ट्स पर 10% की टैरिफ जो पहले अनाउंस की थी वो भी लगाई जाएगी। तो फिर एक बार टैरिफ वॉर को लेकर कुछ नए हेडलाइंस आते हुए और इसके चलते भी ग्लोबल टैरिफ वॉर पर क्या कुछ डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड $74 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ, वही WTI क्रूड $70 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। FIIs और DIIs के आंकड़े किस तरह के रहे उस पर भी एक बार नजर डालेंगे। FIIs ने 550 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की, क्वांटम छोटा था। और DIIs की बात करें तो 1730 करोड़ की खरीदारी यहां पर दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स ने 950 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 3700 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 5500 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 2300 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखें, केवल 550 करोड़ की बिकवाली कल दिखी और वो एक पॉजिटिव फिगर निकल कर आया। लेकिन आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, निफ्टी की बात करें तो 22,550 के नीचे ही फिर एक बार ज्यादा कुछ एक्शन तो कल दिखा नहीं। बैंक निफ्टी में हल्का सा आउट परफॉर्मेंस दिखा। आज कमजोर ओपनिंग के संकेत, एशियाई बाजारों में भी कमजोरी दिखी है। किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? अच्छा, कल देखिए, कल मार्केट के अंदर डेरिवेटिव एक्सपायरी का सेशन था और वो काफी शांति से निकल गई। और वो शांति से निकलनी भी थी क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था और ऊपर आने के लिए फोर्स एब्सेंट थी। तो इसलिए ये बात तो सच थी कि डेरिवेटिव एक्सपायरी में कोई उथल पुथल नहीं होगी। और हमने कल आपको रेंज भी बताई थी और ये भी कहा था कि बिल्कुल एक शांत अवस्था में आप देखेंगे मार्केट अपनी डेरिवेटिव एक्सपायरी को कंप्लीट कर देगा। नई सीरीज का डाटा भी कुछ एबनॉर्मल नहीं है। एज सच में आपको बता दूं, ना तो रोल ओवर एबनॉर्मल है 84% का निफ्टी का और करीब 82% बैंक निफ्टी का रोल ओवर आया, जो कि 3 महीने की एवरेज के बराबर का रोल ओवर है। प्रीमियम्स थोड़े कम आए, इसका मतलब इच्छा शक्ति कम है। मार्केट के स्ट्रेंथ, इच्छा शक्ति, पावर टू अचीव वो थोड़ा कम है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं है। एंड थर्ड इज ओपन इंटरेस्ट चेक होता है, तो जो ओपन इंटरेस्ट है वो स्लाइटली मिस आया, थोड़ा सा कम आया है, बिलो द एवरेज है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में तो ठीक है, चल जाएगा, बट बैंक निफ्टी में स्लाइटली मिस है, 20-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट कम है। इसका मतलब यह है कि अगर निफ्टी सीरीज तो सीरीज अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा लाइट ट्रांसफर हो रहा है, बस। इसके अलावा और सब कुछ नॉर्मल है। ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा कि बाजार एक मेजर सेटबैक को देख के आया है। और सिर्फ फेब मंथ में ही निफ्टी ने करीब 3.5% का लॉस उठाया है, जो ये कई बार नहीं भी उठाता था। अब मैं एक और रोचक डाटा भी आपको बताया, तो लास्ट 3 साल का हमने मार्च के कॉन्ट्रैक्ट्स निकाले और उसमें देखा कि सब में पॉजिटिव हुआ है मार्केट, तो नेगेटिव कुछ नहीं था। इतने मेजर के बाद इस बार अगर आपका मार्च मंथ कुछ नेगेटिव नहीं भी हो, सिर्फ खाली पॉजिटिव भी रहे ना, तब समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी बात मार्केट के अंदर हो जाएगी और बाजार कम से कम अपने रिदम को वापस भी पा सकेगा। तो फिलहाल ये पूरा मार्च का महीना सिर्फ अगर पॉजिटिव रिटर्न पे भी आ जाए या फ्लैट रिटर्न भी आ जाए तब भी एक अचीवमेंट होगी। तो आज सीरीज की शुरुआत है। नए सेबी चेयरपर्सन भी मार्केट के अंदर अनाउंस हो चुके हैं, तुहिन कांत पांडे जी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़े डाटा से अलग हो रही है मार्केट के अंदर इस समय। बट हाँ, ऑन डेरिवेटिव नोट्स, ऑन अ टेक्निकल नोट, मार्केट के अंदर देयर इज नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन एज सच। बाजार पूरी तरह से आज भी रेंज में रहेगा और जो आज शुरुआत में इसको ओपनिंग का मिल जाएंगे लेवल्स, वही लेवल्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ सपोर्ट के कौन कौन से हैं। 22,500, क्योंकि 2 दिन से हम इसको सॉर्ट ऑफ बचा रहे हैं, वैसे कोई टेक्निकल इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, बट 22,500 एक सपोर्ट एरिया, टूटेगा तो 200 पॉइंट का क्वेश्चन और है, 22,300 पे आकर रुक सकता है। और ऊपर आते समय 22,700 और 22,800, मैंने कल भी आपको बताया था कि 22,700 पे थोड़ा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया है। सेम विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखेंगे तो 49,000 को अचीव करना तो मुश्किल कॉल हो रही है। कल भी हमने एक अटेम्प्ट की बट फेल हो गए। तो 49,000 आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बना रहेगा, एज इट इज 49,200 भी रेजिस्टेंस एरिया है। और जो सपोर्ट की यहाँ तक बात है
तो 48,300, 48,500 वाला एरिया ये आपका सपोर्ट का एरिया फिलहाल के लिए है। तो आज मार्केट स्लाइटली नेगेटिव इन रेंज बाउंड रहेगा, नई सीरीज की शुरुआत है और मेरे को लगता नहीं कि बड़ा मूव मार्केट के अंदर आज जाएगा। ठीक है, तो रेंज बाउंड ही रहने की आशंका और नेगेटिव ओपनिंग के संकेत गिफ्ट निफ्टी से भी निकल कर आ रहे हैं और ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर विस्तार में 8 बजे के शो में फिर से एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के टेक्निकल एनालिस्ट राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग, बताएं आपकी रणनीति आज बाजार पर क्या होगी? जी नमस्कार। देखिए 22,800 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक करने के बाद मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 22,400 एक सपोर्ट जोन है और 22,700 जो है रेजिस्टेंस है। एक्सपेक्ट कर रहे कि नेक्स्ट आज का सेशन जो है इनिशियली इसी रेंज में ट्रेड करेगा। 1-2 सेशन देखने पड़ेंगे कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इन द मार्च सीरीज, जो तय करेगा कि आगे जाके मार्केट में किस तरीके का मोमेंट आएगा। बट इस दौरान स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम रहेगा, तो मेजर फोकस हमारा स्टॉक स्पेसिफिक पे रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक फोकस, तो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? देखिए 2 काउंटर जो फेब सीरीज में काफी अच्छे परफॉर्म किया है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरीके का ब्रेकआउट है तो मार्च मंथ में भी इनमें परफॉर्मेंस रहेगा। अब मेरा जो पहला रिकमेंडेशन है वो है चंबल फर्टिलाइजर पे। चंबल फर्टिलाइजर ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है एंड लास्ट 2 दिन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चंबल फर्टिलाइजर को बाय किया जा सकता है 570 के रेंज में। 542 का स्टॉप लॉस रहेगा और जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ से 610 का। और दूसरा जो मेरा बाय कॉल है वो है बजाज ग्रुप से बजाज फिनसर्व। हम देख रहे हैं कि फाइनेंस और बैंकिंग स्पेस में लास्ट 2 दिन से काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है एंड बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों भी एक अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। तो बजाज फिनसर्व को बाय किया जा सकता है। 1925 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1880 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड यहाँ से जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 2025 के। ठीक है, तो बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय, 1925 के दाम पर खरीदने की सलाह, जहां पर 1880 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह दी जा रही है और 2025 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं बजाज फिनसर्व पर। और फर्टिलाइजर सेगमेंट से चंबल फर्टिलाइजर यहां पर भी खरीदारी की राय दी है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए हमारे साथ वरुण स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं कई सारी खबरें निकल कर आई है। कोल इंडिया, एफएनओ एक्सक्लूजन रिलेटेड कुछ स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, बताएं। देखिए क्यू से शुरुआत करूंगा। जैसे आपने एफएनओ एक्सक्लूजन की बात की तो वो है 16 स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं आज से, लेकिन करीब करीब मेरे ख्याल से 4 स्टॉक्स है, नहीं 4 नहीं, ज्यादा स्टॉक्स है जो कि ऐड हो रहे हैं। करीब 6 है जो जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज, एडा, एनबीसीसी, फिनिक्स मिल्स, सोला इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर, ये तमाम वो स्टॉक्स है जो कि ऐड होने वाले हैं। तो सबसे बड़ा चेंज अगर कोई हो रहा है तो एफएनओ बिल्कुल, तो वहां पे नजर रखिएगा। इसके अलावा जीडीपी का डेटा वो आएगा तो वहां पे आप नजर रखिएगा। और एमएससीआई का रीजिक, जिसके वजह से शायद कल जो एफआईआर का सेल फिगर था वो थोड़ा कम था, तो जो लास्ट मिनट एडजस्टमेंट देखने मिलते हैं वो कल हुआ है, लेकिन हाँ लागू आज से होगा वो। तो इसके लिए उन स्टॉक्स पे भी आप नजर रखिएगा। तो ये तो क्यूज है। अब खबरों की बात करते हैं तो जैसे कि आपने कोल इंडिया का जिक्र किया, आप तो इस सेक्टर को खासकर ट्रैक करती है, तो ये जो सिंगरौली का जो चार्ज है, पुनर्स्थापन चार्ज है 300 रुपये प्रति टन के आसपास का, वो यहाँ पे अब लगाने वाले हैं। जो नोटिफाइड कोल प्राइजेस रहती है उसके ऊपर ये लगाया जाएगा। इसके चलते एडिशनल 3,880 करोड़ रुपए के आसपास का, प्रिसाइसली बोलूँ 3,877 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो सकता है कोल इंडिया के लिए, इस पे नजर रखेगा। टीवीएस मोटर्स पे नजर रखेगा। मेक्सिको में इन्होंने 2 नई बाइक्स जो है वो लॉन्च की है, टीवीएस किंग ड्यूरामैक्स प्लस और टीवीएस किंग डीलक्स प्लस। ये 2 बाइक जो है वो इन्होंने लॉन्च की है। ग्रैनल्स यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि इनकी जो गगिलापुर फैसिलिटी है वहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ था अगस्त में। वार्निंग लेटर जो है अब यूएस एफडीए द्वारा दे दिया गया है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो 6 ऑब्जर्वेशंस मिले थे, फॉर्म 483 मिला था। तो वैसे ये फैसिलिटी प्रॉब्लम में थी, यहाँ प्रॉब्लम और हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है वो तो चालू रहेंगे, लेकिन नए प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से नहीं आ पाएंगे, तो वो एक दिक्कत की बात इस कंपनी के लिए हो सकती है। टाटा पावर पे नजर रखेगा।
टाटा पावर सोलर लिमिटेड जो है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आर्म जो है, उसको 632 करोड़ रुपीस का ऑर्डर मिला है SCCI से। सप्लाई करना है 292.5 MWP DCR सोलर मॉड्यूल्स जो है वो इनको सप्लाई करना है, और उसके लिए टाटा पावर को ऑर्डर मिला है 632 करोड़ का। और आखिरी में RVNL पे भी नजर रखेगा, क्योंकि इन्हें सेंट्रल रेलवे से एक प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। करीब करीब 136 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है। रोज मिलता है इनको, लेकिन हाँ खबर है तो हमने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे भी आप नजर रखिएगा। बिल्कुल, तो ऑर्डर विन के दम पर कुछ रेलवे स्टॉक्स और इसके अलावा कोल इंडिया जहां पर प्राइस हाइक अनाउंस किया गया है, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन वरुण, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज निकल कर आई होंगी, स्पेशली कोल इंडिया पर जहां पर प्राइस हाइक्स अनाउंस किए हैं, टारगेट प्राइसेस भी बढ़ाया है ब्रोकरेजेस ने। JP मॉर्गन खुश हो गया, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो 300 रुपए के आसपास का जो चार्ज ले रहे हैं, उसके इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के एबिटा पे FY 26-27 में करीब 8 से 10% के आसपास हो सकता है। स्टॉक पॉजिटिव में डेफिनेटली। और इन्होंने न्यूट्रल की सलाह है वैसे तो, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। 395 से बढ़ा के 420 का प्राइस टारगेट जो है JP मॉर्गन कोल इंडिया पे कर रहा है, और एबिटा पे इसका आपको सीधा इम्पैक्ट देखने मिलेगा। अब बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क की। कल एनालिस्ट डे था, बर्नस्टीन की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मर का कॉल है, और 850 के प्राइस टारगेट जो है यहाँ बर्नस्टीन दे रहा है। खासकर ये कह रहे हैं कि जो स्टोर एक्सपांशन कंपनी कर रही है और ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी में कंपनी जो फोकस कर रही है, ये तो सबसे बड़े पॉजिटिव ट्रिगर है जो इनको नजर आए हैं। जो कि ये कंपनी FY 28 तक 3000 स्टोर्स के आसपास कुल अपनी स्टोर संख्या को बढ़ाने वाली है, उसका बड़ा फायदा होगा। टेक्नोलॉजी को जो कंपनी यूज कर रही है उसका भी बड़ा फायदा जो है कंपनी के ऑपरेशंस में होता हुआ दिखाई देगा। एक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, जहां पे इन्होंने अपग्रेड किया है ICICI प्रू को। पहले होल्ड का कॉल था, अब ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 725 के लक्ष्य दे रहे हैं। बेसिकली कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो अच्छे खासे कंफर्ट लेवल पे इनको अब नजर आते हैं। और VNB ग्रोथ जो है FY 25 से 28 तक करीब 13 से 16% के आसपास जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी आपको देखने मिल सकती है। तो एक तो ग्रोथ अच्छी है और दूसरा वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे इसको अपग्रेड कर दिया है होल्ड से बाय। प्राइस टारगेट 725 का है। बिल्कुल, तो कई सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स जहां पर इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है, कोल इंडिया पर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, तो यहां पर भी हमारी नजर रहेगी। वरुण, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता जी जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कॉल्स, ट्रेडिंग कॉल्स कमोडिटी मार्केट के हम तक जरूर भेजे हैं। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करते हैं, जहां पर सोने में उन्होंने बिकवाली की राय दी है करंट लेवल्स पर, जहां पर उनका मानना है कि 84,900 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 85,725 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह, तो सोने पर बिकवाली की राय। इसके अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर भी उन्होंने रणनीति दी है। कच्चे तेल पर भी बिकवाली की राय, 5975 का लेवल नजर आ सकता है, 6135 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह। वही नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी की राय है, 355 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 336 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो कॉपर, याद रखें कल ही ट्रंप की अनाउंसमेंट आई थी जहां पर कॉपर पर एडिशनल टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है इस पर, जिसके चलते कॉपर पर पिछले कुछ दिनों से बिकवाली दिखी है। यहां पर भी अनुज जी ने बिकवाली की राय दी है, 874 के स्टॉप लॉस के साथ 857 का टारगेट यहाँ पर उन्होंने दिया है। तो ये रणनीति कमोडिटी मार्केट पर अनुज जी, जो HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी है, उनसे आती हुई आज सुबह। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए, एशियाई बाजारों में भी कमजोरी है, इस पर विस्तार में चर्चा करेंगे।